गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 7 नवंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 नवंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 7 नवंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को उन चारों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने किस योजना के तहत 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन दिया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन दिया गया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जल जीवन मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में की गई थी। इसके तहत 2024 तक लक्ष्य रखा गया था पूरे देश में सभी ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन देने का, और जिसके तहत 2020 तक 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन दिया गया है। यानी कि 2019 में जब ये योजना शुरू हुई, जल जीवन मिशन योजना, इससे लेकर अभी तक 2020 में अक्टूबर महीने तक 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है। और 2024 तक लक्ष्य है पूरे देश में जितने भी ग्रामीण घर हैं उनमें नल कनेक्शन देने का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था सन 1928 में। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह जो था ये गुजरात राज्य में हुआ था। आपको याद रखना है बारदोली सत्याग्रह गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। ये किन के द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और ये हुआ था 1928 में। तो आपको यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 में, गुजरात में हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 था सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक है दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य है, इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में है। वही अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। और जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे उस राज्य का जनसंख्या घनत्व या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो जो बिहार राज्य है इसमें लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति निवास करते हैं, और इसी के साथ ये भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बिहार में एक व्यक्ति यानी कि 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपको याद रखने हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है देश की राजधानी दिल्ली। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 था यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूको बैंक का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जितने भी बैंक हैं उनके मुख्यालय आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो हम एक दिन जो है एक वीडियो में ज़रूर पढ़ लेंगे जितने भी बैंक हैं उन सबके मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, और वो हमारा टॉपिक भी हो जाएगा। तो यूको बैंक का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। अब बात करें यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यूको बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में 6 जनवरी के दिन, यानी कि 6 जनवरी 1943 को यूको बैंक की स्थापना हुई थी। तब इसका नाम रखा गया था द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ठीक है दोस्तों, यूको बैंक की स्थापना जब हुई 6 जनवरी 1943 में, तब इसका नाम रखा गया था द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। और जब 19 जुलाई 1969 को, आपको तारीख याद होगी, 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और उसी के तहत यूको बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था, और तब इसका नाम पड़ा था यूको बैंक। उससे पहले इसका नाम था द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जिसे कि बाद में यूको बैंक कहा गया था। जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण में ये बैंक भी शामिल था। और ये जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था इंदिरा गांधी के समय 19 जुलाई 1969 को। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। ये करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन था, और भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं राजकिरण राय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि राजकिरण राय जो है ये भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये थे कल के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं।
अब बात करें 7 नवंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 7 नवंबर से जुड़ा एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य जो इस प्रकार है कि 7 नवंबर 1862 को मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का रंगून जेल में निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसे रंगून और यंगून भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, तो ये म्यांमार देश में है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसका केंद्रीय नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। और केंद्रीय नेतृत्व हुआ कहाँ पर था, तो ये हुआ था दिल्ली में। और दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफर का शासन था। ठीक है दोस्तों, ये अंग्रेजों के अधीन शासन करते थे। तो केंद्रीय नेतृत्व सौंपा गया था बहादुर शाह जफर को, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें कैद कर लिया था और म्यांमार की रंगून जेल में भेज दिया था। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी 7 नवंबर 1862 को। तो अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखने, तो आपको ये याद रखना है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है और आपको याद जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके किस जेल में रखा था, तो रंगून जेल में रखा था। अगला क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, तो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था, जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक हुए थे। और एक और क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति किसके समय हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। उस समय जो लॉर्ड कैनिंग था ये भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति हुई, जिसके पश्चात गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय का पद रखा गया। और इस पद पर नियुक्त कौन हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग हुआ था, जो कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और पद चेंज हुआ तो इसका जो है लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया वायसराय। ठीक है, तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आए हुए हैं और आपको याद रखने हैं। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेज, कल हमने पढ़े थे 6 तारीख से जुड़े, पूरे वर्ष में जितने भी इंपॉर्टेंट डे आते हैं वो कल हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे 7 तारीख से जुड़े इंपॉर्टेंट डे, और ये आपको नोट ज़रूर कर लेने हैं। आई होप आपने जो है कल के जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे उन्हें नोट ज़रूर किया होगा। तो अब अगले पेज पर 7 तारीख से जुड़े इंपॉर्टेंट डे आपको न्यूज़ जो है नोट करने हैं। और इस बार जो है 2 इंपॉर्टेंट डे, यानी कि पूरे वर्ष में 7 तारीख से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। पहला आता है 7 अप्रैल को, जिसे कहा जाता है विशेष सुरक्षा समूह स्थापना दिवस। ये एक राष्ट्रीय दिवस है, यानी कि नेशनल डे है, विशेष सुरक्षा समूह स्थापना दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो है विमानों से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस 7 दिसंबर को। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया है वो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था 1949 में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके 2 वर्षों के पश्चात सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर के दिन। तो आपको यहाँ पर ये तीनों इंपॉर्टेंट डे याद रखने, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखने, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस याद रखना है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य सरकार ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और ये आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा KL राहुल को, KL राहुल ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है दोस्तों, और ये पंजाब जो किंग्स इलेवन पंजाब है उसके कैप्टन है IPL में। ठीक है, तो इन्हीं को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो ये क्वेश्चन जो है ये 3 प्रकार से बन सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। और एक क्वेश्चन जो है वो ये बन सकता है, कर्नाटक राज्य सरकार ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो KL राहुल को किया है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा KL राहुल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन जो है 3 प्रकार से बन सकता है और आपको तीनों टाइप से याद रखना है, और क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा टेनिस खिलाड़ी 1000 ATP टूर मैच खेलने वाला दुनिया का चौथा खिलाड़ी बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद रखना है कि हाल ही में राफेल नडाल जो है ये 1000 ATP टूर मैच, यानी कि ये 1000 मैच खेलने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने एक रॉकेट से 13 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है। तो हाल ही में चीन ने एक रॉकेट से 13 सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है, प्रक्षेपण किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि चीन के द्वारा एक ही रॉकेट से 13 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और किस देश के मध्य डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आयोजित हुआ है। तो हाल ही में भारत और यूरोप के एक छोटे से देश इटली के मध्य
भारत और इटली के मध्य हुआ है डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में देखा जाएगा। तो भारत और इटली के मध्य डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें भारत का शीर्ष वैज्ञानिक और विश्व के 24वें वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है? तो हाल में इमरान अली को, आपको याद रखना है, इमरान अली ये भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है दोस्तों, रसायन क्षेत्र के, और इन्हें ही विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भारत का शीर्ष वैज्ञानिक और विश्व के 24वें वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किन्हें भारत के शीर्ष वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है? तो इमरान अली को। और ये इमरान अली है कौन? तो इमरान अली जो है ये वर्तमान में जामिया में केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ये हमने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई थी और इसके संस्थापकों में से एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे इसके संस्थापकों में से एक थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति। इसके बारे में आपको बताया था और ये आपको याद ज़रूर होगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन ये तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया था कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 1967 से लेकर 70 तक, ठीक है दोस्तों, ये जो था इनका कार्यकाल था। और ठीक है, और ये जो थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनके द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी सन 1920 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, यह है दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई 1920 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो उनमें शामिल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके संस्थापकों में से एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो आपको ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। वही बात करें अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों की, तो वो कुछ इस प्रकार है कि झारखंड सरकार ने राज्य में किसी भी मामले में सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है। पहले ये सहमति बनी थी कि अगर सीबीआई की कोई कार्रवाई होती है राज्य में, झारखंड राज्य में अगर सीबीआई की कोई कार्रवाई होती है तो उसमें जो है सीबीआई को मंजूरी लेने की जो है मंजूरी लेने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है, यानी कि अगर कोई सीबीआई जांच करेगी अगर झारखंड राज्य में तो उसे राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। और ये ऐसा करने वाला देश का 8वां राज्य बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि देश का 8वां राज्य कौन बना है जिसमें सीबीआई को मंजूरी लेना आवश्यक हो गया है? तो वो बना है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में अगर सीबीआई कोई कार्रवाई करती है तो उसे झारखंड सरकार द्वारा मंजूरी लेनी होगी। ये अब जो है नया कानून बना है झारखंड राज्य में और आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में झारखंड राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हुआ है। सजल चक्रवर्ती ये पूर्व मुख्य सचिव थी, ठीक है दोस्तों, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने झारखंड राज्य से जुड़े हुए। तो ये थे 7 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं हमारे टेस्ट पर, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा टॉपिक हम कब चालू करेंगे? जब हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डे है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जब हमारे सारे इंपॉर्टेंट डे पूरे हो जाएंगे तब हम हमारा जो है टॉपिक शुरू कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे अगले महीने में जब हमारे इंपॉर्टेंट डे खत्म हो जाएंगे। तब बात करें हमारे टेस्ट की, तो आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आपको बताना है कि भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ जिससे कि आप आंसर आसानी से दे पाएंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अब इसका आंसर आप आसानी दे सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जब भारत का वायसराय था तब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किन के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 को किस राज्य
को सम्मानित किया गया, यानी कि जो ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला था वो निम्न में से किस राज्य को मिला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, तो आपको बताना है कि जो बेल्जियम में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो कि है बेल्जियम की राजधानी। साथ ही मैंने आपको बताया था कि ईयू की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1993 को 1993 को हुई थी यूरोपियन यूनियन की स्थापना, और इसमें 27 राष्ट्र शामिल है। ये यूरोप का एक संगठन है। तो ये है आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बात करें आज के सवाल की, तो आज का हमारा सवाल है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है और इसके बारे में आपको कल के वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई है। साथ ही उस राज्य से जुड़े आप सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये थे 7 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, 7 नवंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, आज का हमारा टेस्ट और आज का हमारा सवाल। तो आज के हमारे टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।